नमस्कार दर्शकों, अभी मैं मौजूद हूँ रायपुर के उरला बिरगांव के पठारीडीह क्षेत्र में। और यहाँ पे जो बीती 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है रायपुर में, उसके कारण जो पठारीडीह का नदी है यहाँ पे जलकुंभ भी बन चुका है। देख सकते हैं पूरी तरीके से कचरा फंस चुका है। और इसी में जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, उनकी जो भैंसें थी वो यही नदी क्रॉस करके आती जाती थी, जिसके कारण जलकुंभी बन चुका था। और जलकुंभी में फंसने के कारण 25 भैंसों की मौत हो चुकी है, जो कि यहाँ से मैं दिखाना चाहूँ आपको। कैमरामैन को बोलूँ जूम करे, लेकिन यहाँ पे भैंसों को जो है वो दिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा फंस चुका है। और रेस्क्यू टीम अभी सुबह आई है, और घटना करीब कल रात की है। और रेस्क्यू टीम अभी आई है, और अभी तक उन्होंने नहीं कुछ किया है और नहीं भैंसों को निकाल पा रहे हैं। और सवाल यहाँ के हम ग्रामीणों से भी जानेंगे कि कैसे ये घटना हुई है, ग्रामीणों को इस भारी संकट का सामना कैसे करना पड़ रहा है, और कितने का उनका नुकसान हुआ है, और कैसे अब वो जिनका है आमदनी का स्रोत, भरण पोषण जो परिवारों का होता था वो भैंस से ही होता था, जिससे उनका घर चलता था दूध बेच के। अब जब उनकी भैंसें मर गई है, उनकी मौत हो चुकी है, और तो उनका अभी जो जीवन है वो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अभी इनसे जानेंगे। कल यहाँ पे कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे, और इनको कोई मुआवजे का सहायता मिलता है या नहीं, जो पशु हानि होती है सरकारी नियमों के अनुसार इनको कोई मुआवजा मिलता है कि नहीं, उनसे जानेंगे। और इसकी प्रक्रिया अभी कहाँ तक पहुंची है ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस ग्राम के सरपंच कंडरका सरपंच जी, और इनसे जानेंगे कि कैसे ये घटना हुई और कब हुई। यह घटना कल शाम को पता चला। मेरे को जानकारी आया कि 6 बजे ये जानवर मिथुन यादव का 30 से 35 जानवर ये नदी के अंदर जलकुंभी में फंसा हुआ है। फंस करके 2 जानवर को किसी भी हालत से बाहर निकाले, आदमी की मदद से रेस्क्यू किए, और बचा जानवर वो पानी के अंदर ही फंस गया है। कितने जानवर को रेस्क्यू किया गया है? मात्र 2 जानवर, एक भैंस है, एक पड़वा है। वो जीवित निकाला गया है? हाँ, जीवित निकाले गए। और कितने अंदर भैंस फंसे हुए हैं और उनकी मौत हो चुकी है? अभी अनुमानित 20 से 23 मेरे जानकारी के अनुसार। कल एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी और पुलिस चौकी सभी को सूचना दिए हैं। आज तो सभी पहुंच चुके हैं अपने मौके पर, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं उन लोग। कल कुछ नहीं किए? कल कुछ नहीं किए। कल क्या है, रात अधिक होने के कारण कुछ नहीं कर पाए। क्या घटना हुई है और कैसे? अब वही है सर कि हमारा भतीजा है वो, जिसका जानवर खत्म हुआ है वो, और उसी से जीवन यापन परिवार चलाता था। आज के डेट में सोचा जाए तो 30-35 जानवर खत्म होना उसको मतलब परिवार है, मतलब क्या किसमें पोसेगा किसमें पालेगा। अब आज की डेट में तो निराधार हो गया। तो शासन प्रशासन से हमारा यही गुहार है कि वो बच्चे को कुछ मुआवजा जो हिसाब से बनता है शासन प्रशासन से। अब 1-2 जानवर तो नहीं है सर, 30-35 जानवर है, मतलब पूरा डेयरी खत्म है। अब वो अपना परिवार कैसे पालेगा, किसमें पालेगा? अब भाई शासन प्रशासन से यही गुहार है, हम लोग का मुआवजा जल्द से जल्द कराए, या तो फिर हम चक्का जाम करेंगे, हमारा नहीं सुनेगा तो। हाँ, अब हम सब यादव भाई एकता है, पूरा बस्ती एकता है, और सब लोग हमारा सहयोग दे रहा है। बस यही हम कहना चाहते हैं। अब जैसे भी बने, अब शासन प्रशासन सहयोग करे। अब विधायक जी को भी बुलाए थे, अभी तक आया नहीं है। अब देख रहे लोग, फिलहाल तो इसको साफ करेंगे। अब बोल रहे जितना जानवर दिखेगा उतना मुआवजा देंगे। तब उसमें घुस के कौन खोजेगा भैया? शासन प्रशासन बोल रहे तो वो लोग खोजे घुस के, अंदर जाके निकाले। हम लोग क्यों निकालेंगे भाई? जब बोल रहे जितना दिखेगा उतना कम मुआवजा देंगे, तो ठीक है। हम लोग का भी यही है कि आप ही लोग खोजो, निकालो, हम झूठ थोड़े बोलेंगे। अब पूरा आसपास के गांव वाले देखा भैंस कितना डूबा है, कितना निकाले हैं। 2 ही जानवर निकाल पाए, बाकी सब तो उतना टाइम मृत था, पूरा मर गया था। और निकालते भी नहीं बने, पूरा जैसे निकालने का लड़के लोग पूरा जलकुंभिया पूरा घेर लिया, उसको जानवर को निकलने ही नहीं दिया। वो तो लड़के लोग कैसे कैसे करके निकला है। जानवर के चक्कर में लड़के भी कुछ हो जाता, ये भी तो एक तमाशा था भाई, रिक्स लेना ठीक नहीं है। तो यही हम शासन प्रशासन से बोल रहे हैं, जितना जल्दी हो सके मुआवजा हम लोग को दे दे, नहीं तो अन्यथा आगे चल के हम लोग चक्का जाम करेंगे मुआवजा नहीं मिलेगा तो। क्या अनुमानित कीमत थी भैंसों की? अब भैंसों को सर देखिए, आज के डेट में लोगों तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए एक जानवर का कीमत है नहीं? अब उतना तो दे नहीं पाएगा सरकार, किसी की भी बात हो। जो आपदा विपदा में देते हैं उस हिसाब से अपना देख के दे देगा। जो आपदा प्रबंधन है ना भाई, कोई जानबूझ के तो नहीं ढकेल है, ये तो आपदा में आएगा ना भाई। कि जल स्तर बढ़ा है, जानवर यही चढ़ते चढ़ते उतरा नदी में, अब बह गया धार में, तेज धार के बहाव कारण। बस यही है और कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद है पीड़ित परिजन, और इनसे जानेंगे कि कैसे घटना हुई, और उस दिन घटना के दिन क्या हुआ था और कैसे हुई घटना। मैं मिथुन के भाई विष्णु यदु। भैंस को मैं खोला था, खोलने के बाद मेरा भतीजा साथ में था, खाना खाने के लिए आया है। जैसा भैंस डूब गया,
और डूबना तो चिल्लाया कि एक दो आदमी, तो हम लोग निकालने के लिए कोशिश किए तो पूरा भैंस अंदर घुस गए कुम्ही के अंदर में, तो निकाल नहीं पाए। 2 जानवर निकला तो 2 जानवर को खींच के ट्रैक्टर से हम लोग निकाले। और उसके बाद हम लोग को पूरा गांव बस्ती के साथ साथ दिया, तो हम लोग जेसीबी भी मंगाए, जेसीबी के साथ पेलनक भी चालू करे तो जानवर कुछ बच जाए, कुछ जो बचे तो हमारी किस्मत की बात है, घर परिवार यहीं से चलता है ऐसा बोल के जेसीबी भी नहीं पेल पाया। और उसके बाद में पूरा रोड भी चक्का जाम किए थे कि गाड़ी उड़ी, जेसीबी खड़ा था पुल के ऊपर में। तो हमारे साथ में क्या है कि पुलिस वाला लोग भी आया, तो देखो भाई सुबह अब देखते हैं जो काम होगा, तो उन लोग भी साथ दिया हम लोग का। मगर रही सवाल क्या है, बीच में भी लड़का भेजे थे, उसका जान का खतरा था, मगर बेचारा कम से कम 4 लाख का जानवर, 2 जानवर निकाला हो, तो उसको हम जो भी अपना घर से खर्चा दिए कि फंसाया, उसका मुंह में रस्सी डाल के ट्रैक्टर से खींचे, 50-60 आदमी खींचे, फिर निकला 2 आदमी, मतलब 2 जानवर, और बाकी जानवर अंदर घुसा, उसका कोई गलती नहीं है। मतलब 25 से 26 जानवर होगा, और उसका बच्चा लोगों का कोई गलती नहीं कि समझ जाओ उसका अंदर होगा कुम्ही का अंदर, तो कुम्ही को भी अगर अंदर से डालेगा तो कुम्ही ले चलेगा उसको। कुम्ही से मतलब ये नहीं है कि कुम्ही ऊपर फेंक देगा बच्चा को, मतलब 1.5 साल का 2-2 साल का बच्चा होगा, उसका कोई गलती नहीं है। कम से कम 15-16 ठो तो वही बच्चा लोग था, 25-26 तो बड़ा जानवर होगा। और कुम्ही के साथ अगर कहीं जेसीबी भी पेलेगा तो मतलब अंदर ही चले जाएगा। अभी तो कुम्ही के साथ में भी मतलब आदमी 40 भी आदमी जाएगा तो दबेगा नहीं, तो भैंस है अब बच्चा है, भैंस नहीं दिख रहे तो बच्चा कहाँ से दिखेगा। यही बस हमारे से विनती है कि हमारा जो गरीब का मुआवजा है वो जल्दी करवा दे। प्रशासन से क्या मांग करेंगे, और क्या प्रशासन से कोई अधिकारी आश्वासन दे के गया है मुआवजे के लिए? सरपंच लोग आए हैं भाई, बड़े बड़े आदमी आए हैं, गौशाला का आदमी आए हैं, हमारा से दौड़ धूप कर रहा है, मगर अभी तो देखे हैं तो प्रशासन तो आया ही नहीं है। हमारा गांव सरपंच जी कल से लगा हुआ है हमारे साथ में, और राहुल यादव, और गौशाला का वो भी आदमी, मतलब बीरगांव का नगर निगम से जुड़ा हुआ है, और भाई लोग साथ दे रहे हैं, बजरंग टीम का साथ दे रहे हैं। मगर हमारा जो प्रशासन बेमे तरह का वो तो आया नहीं अभी तक। हमारा जो कहा है क्या है, हमारा बाल बच्चा लोग खाया पिया नहीं है, न धंधा पानी नहीं है, क्या करें कैसा करें। यह घटना कब की है और क्या हुआ था घटने वाले दिन? इस घटने में भी जब बारिश हुआ ना, अपनी जानवर नदी में खुला, और नदी में खुलने के बाद में अपनी जानवर 29-27 जानवर खुला हुआ था, बाकी जानवर तो यहाँ पे थे। उसमें से 2 जानवर को हम लोग रस्सी बांध के निकाल लिए, बाकी 25 जानवर वहाँ पे डूबा हुआ है, और 2 जानवर को रस्सी में बांध के रखे हुए हैं वहाँ पे। तो हमारी जो भी जैसे भी सुविधा है। आपकी आय स्रोत मेन यही मुख्य यही थी ना जी। क्या कहेंगे? यही है बेटा, 27 जानवर बुरा था और 2 निकला है, 25 जानवर वहाँ बुरा है, और बच्चा मन की कोई गलती नहीं है। अब के पड़े बेटा, मेरा कोई गुजारा खेत खार कुछ नहीं है बेटा, कुछ यही से मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा पाल, मेरा कुछ नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जो भगवान वो प्रशासन दादा दी मेरे बाल बच्चा पालने के लिए, वही खुश हूँ बेटा, मैं वही खुश हूँ, मेरे बच्चा पालने गए, यही उसका है ना बेटा, मेरे बाल बच्चा पालने के लिए तभी मुझे जरूरी। डेयरी ऐसा लगाया गया है क्योंकि डेयरी पानी का सुविधा है, सरकारी नदी है, डेयरी लगाया जाता है ना। उस हिसाब से अपन डेयरी यहाँ पे लगाए गए हैं। अपन गांव पे रहते थे, गांव में रहने के बाद में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए तो देखे किराए पे रहे, किराए पे रहने के बाद में देखे कि हाँ जानवर की सुविधा यहाँ पे है। तो जानवर का सुविधा ये होता है कि जानवर खोले तो पानी चाहिए, जानवर को 12 महीना पानी चाहिए, तो इसलिए उस हिसाब से अपन यहाँ पे डेयरी चालू किए, है ना। डेयरी चालू किए तो उसके बाद में जो हुआ, अब ये कभी तो आज तक हुआ नहीं था, ये पहला बार है जो हमारे 27 जानवर वहां पे डूब के नदी में, खारून नदी में खत्म हो चुका है, और 2 जानवर को हम लोग निकाले हैं और 2 जानवर को बांध के रखे हुए हैं। तो हम लोग थाने गए थे, तो थाने प्रभारी ये बोला कि
आपने जानवर अपने से निकाला कि एसडीआरएफ की टीम मदद करी थी? खड़ा था हम नहीं, निकाले। हम लोग निकाले हैं। खड़ा था उस समय आईबीएफ नहीं आया था, पुलिस नहीं आए थे। जब हम उर्ला थाना पुलिस को फोन लगाया, कंडरका थाना फोन लगाए, तो उसके आने के पहले हम लोग जानवर निकाल लिए थे। और एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने जान को जुकाम खतरे में डाल के एक टी और रस्सी पकड़ के वो घुसा था। और हमको तो तैरने आता नहीं, क्योंकि हम लोग डरते हैं, बाबूजी नदी में खत्म हो गए हैं, हम लोग जाते नहीं, नदी में जाते नहीं। तो खत्म हो गया। तो वो बच्चा एक छोटा सा था, इससे छोटा था, तो वो बच्चा गया और ट्यूब लेके रस्सी लेके गया। फिर उसके पूरा गांव वाले, हम लोग और ट्रैक्टर उक्टर करके 2 मवेशी को बचा लिया हम लोग। बाकी जो जानवर है 27 जानवर 25 जानवर डूबा हुआ है, 50 जानवर खत्म हो चुका है। चलो कोई गलती बच्चे का कोई गिनती नहीं, उसमें बच्चे भी था। हाँ, उसमें बच्चे भी था। जो छोटा सा बच्चा जो कल जो 2 जानवर पकड़ा था, वो आज सुबह फिर 1-2 जानवर पकड़ा है और बांध के रखा है नदी के किनारे। हाँ, डेट है। हाँ, दोनों डेट है, वो बांध के रखे उसको दिखाने के लिए। अब वो बोलेगा हमको 25 जानवर 27 जानवर दिखा करके, तो हम कहाँ से दिखा पाएंगे वहां पे। तो यहाँ 1 घंटे से एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है और 1 घंटे में अभी तक इन्होंने ना ही काम शुरू किया है। और यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं कि क्या हुआ है और अभी तक उन्होंने क्या कानूनी प्रक्रिया की है और क्या उन्होंने ये पुष्टि की है कि कितने भैंस जो है फंसे हुए हैं और उनकी मौत हो चुकी है। और यहाँ पे ऊपर की साइड में जो परिजन है उनका घर है और भैंस हमेशा वहाँ से निकल के पुल पार करके जाती थी चरने के लिए और वहाँ से इस जो नदी को देख रहे हैं आप, नदी को पार करके परिजन भैंस जो है अपने घर आ जाती थी। लेकिन जब 2-3 दिन से लगातार बारिश हुआ और यहाँ जलकुंभी बन चुका है, इसलिए भैंस जो है वो तैर नहीं पाई और फंस के उनकी मौत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल के वीरेंद्र जी, इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या घटना हुई और इनकी क्या राय है। देखिए, कल शाम को लगभग 6 बजे मेरे पास सूचना, ये थाना प्रभारी दरवाजे की पठाड़ी नदी में यहाँ पे जो भैंसें यहाँ पे थी चल रही थी, कम लगभग 25 से 27 भैंसें यहाँ डूब गई करके यहाँ पे। तो तत्काल फिर यहाँ पे आया मैं मौके पे, एम्बुलेंस लेके आया कि चलो भाई अगर निकलते हैं तो उनका सेवा हो जाए करके, उनको इलाज पानी किया जाए। लेकिन यह बहुत दुखद घटना है कि यहाँ बीच बचाव नहीं हो सका। और जो 23, 25, 26 जो भी गाय थी, जो भी भैंसें यहाँ पे थी, वो डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है करके यहाँ पे। तो देखा जा रहा है अभी कि यहाँ पे गोताखोर टीम यहाँ पे आई है और उर्ला थाना, कंडरका थाना, दोनों थाना के प्रभारी इस मामले पर जायजा ले रहे हैं और इस पर रेस्क्यू काम चल रहा है। उन्हें निकाला जाएगा बाहर। यहाँ पे बेमेतरा जिला के तहसीलदार, पटवारी यहाँ सब आए हैं और हमने मांग की है कि भैया जो भी पीड़ित परिवार है, भैया उनका रोजगार था ये, भैया किसी के 25-27 भैंसे चले जाना मतलब बहुत बड़ा थोड़ा सा झटका है आदमी के लिए, जब में जीवन अपन चल रहा है। तो हमने इसमें मांग की है और बजरंग दल इनके साथ खड़ा है अभी सुख दुख में इनके। और हमने पटवारी और से बात की, भैया जो भी इनका बनता है मुआवजा, जो भी एक आपदा है, ये स्थिति जो दुर्घटना हुई है, ये अचानक से तेज पानी बहाव आ जाना, इस नाम से आपदा में आता है ये। तो जो भी आपदा इसमें दुर्घटना राशि मिलती है सरकार के द्वारा, वो इनको दिया जाए पीड़ित परिवार को, मेरा यही बहस का। परिजनों के लिए भैंस सिर्फ एक पशु नहीं था, इनकी रोजी रोटी का सहारा था। अब जब बाढ़ में इनका सब कुछ बह गया है और सबसे बड़ी सवाल यहाँ ये उठती है कि अब इनका गुजारा कैसे होगा, कैसे ये अपना भरण पोषण करते हैं और क्या सरकार और प्रशासन इनकी कोई मदद करेगा, मुआवजा क्या इनको मिलेगा। और इस खबर की पूरी अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।